अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, x प्लस 1 ओवर x। इसमें हमने x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं x की वैल्यू क्या है हमारे पास। x की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू दी हुई है प्लस 1 ओवर एक्स, ये पूरा हमने फाइंड करना है और यहाँ पे हमें 1 ओवर एक्स की वैल्यू नहीं दी गई। तो हम क्या करते हैं, पहले 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसी से हम x से ही 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये x है, इसको हम ओवर में ले जाते हैं, ये हो जाएगा 1 ओवर एक्स। और जब इसको हम ओवर में लेके गए x की वैल्यू को, तो ये भी ओवर में चली जाएगी, ये हो जाएगा 1/3 प्लस अंडर रूट 8। नेक्स्ट स्टेप में फिर इसी को हम लिखेंगे 1/3 प्लस अंडर रूट 8। इस वैल्यू का जो नीचे वाली वैल्यू है इसका हम कंजुगेट लेंगे। इसमें हम इसके कंजुगेट को यानी 3 माइनस अंडर रूट 8 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 और इसी को नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 माइनस अंडर रूट 8। यहाँ पे देखें 1 को 3 माइनस अंडर रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8। अब यहाँ पे देखें ये फार्मूला हमारा बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। जब हमारे पास कोई वैल्यू हो a प्लस बी और a माइनस बी तो उसको हम क्लोज भी कर सकते हैं। इसका कंप्लीट फार्मूला है a स्केयर माइनस बी स्केयर। इसको ओपन करेंगे तो ये आएगी वैल्यू, और अगर इसी को हम क्लोज करें तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें एक दफ़ा वैल्यू प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में है, तो हम इसको स्केयर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमारा होगा a, इसको हम लेंगे 3 का स्केयर, दरमियान में माइनस का साइन, और देखें अंडर रूट 8 बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट 8 का स्केयर। देखें स्केयर अंडर रूट से कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ऊपर वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 8 और नीचे देखें 3 का स्केयर 9 माइनस 8। 9 माइनस 8 क्या होता है 1। ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 8, 9 माइनस 8 1 को डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8। अब देखें बेटा ये हमारे पास वैल्यू आई है 1 ओवर एक्स की। हमने फाइंड करना था x प्लस 1 ओवर एक्स की भी वैल्यू आ गई है और 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी आ गई है। अब इस वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। मैं यहीं पे कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए इजीली। पहले इसको हम लिखेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स। पहले x की वैल्यू लिखें, x की वैल्यू देखें, ये x की वैल्यू है। इसको हम लिखते हैं 3 प्लस अंडर रूट 8, दरमियान में देखें क्या साइन है प्लस का है तो यहाँ पे प्लस लगाएं। देखिए 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या है, 1 ओवर एक्स की वैल्यू, ये 1 ओवर एक्स की वैल्यू है। इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8। यहाँ पे देखें ये प्लस 8 है और ये माइनस 8, प्लस और माइनस ये इस वैल्यू कट हो जाएगी, प्लस 8 माइनस 8 से कट हो गया। देखें 3 और 3 प्लस हो रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। ये अब पहला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई। पार्ट 2 देखें x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8। अब देखें इस क्वेश्चन में हमने अभी ये क्वेश्चन किया है, इसमें हमने 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकाल ली है। ये हमने 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकाली थी। अगर तो ये क्वेश्चन आपको आए तो आपने दोबारा से 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे हमने निकाल ली ये 1 ओवर एक्स की वैल्यू, ये आपको पता है किस तरीके से निकालनी है। तो इसी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। आपने बेटा ये क्वेश्चन जब आए, जब आपने वैल्यू नहीं निकाली तो आप दोबारा ये सारा प्रोसीजर करेंगे, फिर इसी ये वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस अंडर रूट 8, दरमियान में देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं। 1 ओवर एक्स की वैल्यू ये देखें, ये जो वैल्यू हमने निकाली थी 1 ओवर एक्स की, इसको अब हम पुट करेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8। आपको पता है ब्रैकेट से पहले माइनस आ जाए तो साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे देखें ये तो एज इट इज आ जाएगा 3 प्लस, ये हो जाएगा -3 और ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो देगा अंडर रूट 8। यहाँ पे देखें
अब ये 3 प्लस का है और ये माइनस का, ये 3 और 3 कट हो जाएंगे। अब देखिए √8, ये और ये दो दफ़ा √8 है, 1 + 1 तो ये हो जाएगा 2 √8। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी x - 1/x की। थर्ड क्वेश्चन में देखें बेटा, x² + 1/x² दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास देखें x की वैल्यू दी हुई है हमें 3 + √8। इसमें भी हम सारा प्रोसीजर करेंगे। इस तरह से हमने ये सारा प्रोसीजर दोबारा से करना है। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि ये प्रोसीजर सारा सेम करने के बाद हमने अब x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसी का स्क्वायर लेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ये सारा प्रोसीजर करने के बाद हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स x + 1/x का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए दो वैल्यूज हो गई हैं a + b, ये a वैल्यू होगी और ये b होगी। तो इसका स्क्वायर हम किस तरीके से लेते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये हमारे पास फार्मूला था। जब इस फार्मूले को हम ओपन करें तो याद आएगा हमारे पास a² + b² + 2ab। यहाँ पे देखिए इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो याद आएगा x² यानी a का स्क्वायर + 1/x यानी b का स्क्वायर 1/x² प्लस फार्मूले वाला, ये देखिए ये 2, यहाँ पे इसका हम पुट करेंगे +2। a की वैल्यू क्या है हमारी, a हमारा x है, यहाँ पे आ गया x, और b क्या है 1/x। यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 36। ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो इसको हम कट कर देंगे, x से कट हो जाएगा, ये वैल्यू कट हो गई। इसको हमने फाइंड करना है तो याद आएगा हमारा x² + 1/x²। यहाँ पे देखें बेटा 2 प्लस हो रहा है, जब इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 36 - 2 याद आएगा हमारे पास 34, x² + 1/x² = 34। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा x² - 1/x, और हमें x की वैल्यू दी गई है हमारे पास 3 + √8। इसका हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो देखो x² - 1/x² है, ये हमारे पास फार्मूला क्या होगा, ये जिस तरह से हमने पहले फाइंड किया था कि जब हमारे पास a² - b² हो तो ये होता है हमारे पास एक दफ़ा वैल्यू प्लस में होती है और एक दफ़ा माइनस में। ये होता है हमारे पास a² हो, a² - b² होती होता है = a + b एंड a - b। यहाँ पे भी देखिए ये हमारा होगा a² और ये होगा हमारा b²। तो इस फार्मूले को हम लिखेंगे x² - 1/x²। इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसको हम लिखेंगे x + 1/x और x - 1/x। अब यहाँ पे देखिए हमने x + 1/x की वैल्यू फाइंड की हुई है। बेटा जब आप क्वेश्चन करेंगे, जब आपको पेपर में आता है या स्कूल में जब भी आता है तो इसको आपने सारा सॉल्व करना है। ये देखें बेटा, ये हमने जो वैल्यू फाइंड की थी इसको हमने शुरू से ही इसको करेंगे। ये x की वैल्यू दी हुई है, हमने इसको पहले इसका कंजुगेट लेकर इसको मल्टीप्लाई किया, 1/x की वैल्यू फाइंड की, फिर x + 1/x की वैल्यू फाइंड की, उसके बाद फिर x - 1/x की वैल्यू फाइंड की। फिर ये देखिए दोनों क्वेश्चन के आंसर आ गए x + 1 और x - 1 की। तो इसको अब इस फार्मूले में पुट करेंगे, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से। दोबारा से हम फार्मूला लिख लेते हैं, x² - 1/x² = x + 1/x और x - 1/x। अब इनकी हम वैल्यू पुट करते हैं। x + 1/x की वैल्यू देखें क्या आई है 6, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं 6 - 1/x की वैल्यू, ये देखिए ये क्या आई है 2 √8। अब ये देखिए ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, 6 2 = 12, याद आएगा 12 √8, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे देखिए हमने x4 + 1/x4 की वैल्यू फाइंड करनी है पार्ट नंबर 5 में। तो इसमें हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 5 में हम पहले फाइंड करेंगे x + 1/x की वैल्यू।
इसमें देखें एक्स की वैल्यू दी है, तो ये सारा प्रोसीजर दोबारा करना है। मैं यहाँ पे पहले प्रोसीजर किया हुआ है, तो मैं उसी प्रोसीजर को यहाँ पे पेस्ट करने लगा हूँ। ये देखें पहले हमने उसी तरीके से प्रोसीजर किया, एक्स प्लस 1 और एक्स 6, यहीं से हम इसका स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, होगा हमारा एक्स प्लस 1 और एक्स का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करें तो याद है कि एक्स स्क्वायर प्लस, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा हमारे पास, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूले के तहत हम ये खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 1 और x। यहाँ पे 6 का स्क्वायर देखें क्या होता है 36, ये वैल्यू कट हो जाएगी। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2 है, जब ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 34। देखिए हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है x4 प्लस 1 ओवर x4। क्या फाइंड करना है, देखें x4 और 1 ओवर x4 यानी x की पावर 4 हमने फाइंड करनी है। तो हम इसका दोबारा से स्क्वायर लेंगे, हमारा आंसर आया, तुम्हारा आंसर है, इसका हम दोबारा स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसी का स्क्वायर लेंगे हम, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसका हमने होल स्क्वायर लिया। यहाँ पे 34 का भी हम होल स्क्वायर लेंगे, तो आ जाएगा 1156, इसका स्क्वायर हम उसी तरीके से खोल लेंगे। अब देखें ये एक्स स्क्वायर है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा इसी तरीके से फार्मूला ए स्क्वायर, तो ए हमारा, अब ये एक्स स्क्वायर पूरा जो है हमारा वो ए स्क्वायर है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे भी देखें ये भी आएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर और बी होगा हमारा 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अभी देखिए एक्स स्क्वायर से कट हो रहा है, इसको अगर हम ओपन करें स्क्वायर का स्क्वायर, ये देखें ये हो जाएगा हमारे पास x4, यहाँ पे भी देखें स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये भी 1 ओवर x4 हो जाएगा। और ये देखें ये प्लस 2 है 1156, ये प्लस 2 है उस साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा -2। देखिए यहाँ पे x4 प्लस 1 ओवर x4 की वैल्यू जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 1154। पार्ट नंबर 6 देखें बेटा, x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर, इसमें भी हम सारा प्रोसीजर सेम करेंगे। इसमें देखें बेटा हमने सेम प्रोसीजर दोबारा से करना है, ये मैंने आप लोगों का वक्त बचाने के लिए इस प्रोसीजर को मैंने पेश कर दिया है, ये हमने पहले किया हुआ है, इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग है। अब यहाँ पे देखें 1 ओवर एक्स वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, तो इसको हम करेंगे x माइनस 1 ओवर एक्स। देखें x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस √8 माइनस की वैल्यू 1 ओवर एक्स की वैल्यू देखें क्या आई है, ये देखिए ये -1 ओवर एक्स की वैल्यू आई है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 3 माइनस √8। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आ जाएगा 3 प्लस √8। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा -3, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा √8। अब देखें ये प्लस और ये माइनस की वैल्यू कट होगी, √8 और √8 ये हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस हो रहे हैं दोनों 1 और 1 2 √8। अब इसी का हम स्क्वायर लेंगे क्योंकि ये देखिए हमारे पास क्या है x माइनस 1 और x का स्क्वायर, होल स्क्वायर लेना है हमने, ये हमारा क्वेश्चन था। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, x माइनस 1 और x का होल स्क्वायर प्लस 2 √8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हम बेटा हमने स्क्वायर को ओपन नहीं करना क्योंकि क्लोज में ही हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए हमें दिया गया x माइनस 1 और x का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हम इस साइड वाला स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे, ये एज इट इज आएगा x माइनस 1 और x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ये स्क्वायर ओपन करेंगे, अब यहाँ पे इसका हम स्क्वायर ओपन करें तो ये दो वैल्यूज हैं, इसके स्क्वायर को हम अलग अलग करें तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर और √8 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए स्क्वायर स्क्वायर से काट गया, 2 का स्क्वायर होता है 4
ये आ गया 8, तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 32। इसमें हम इस स्क्वायर को ओपन नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशनल नंबर p एंड q। इसमें हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें क्वेश्चन है सच दैट 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q अंडर रूट 2। इसमें हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको भी तकरीबन हम सेम प्रोसीजर से फाइंड करेंगे। देखते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q अंडर रूट 2। इसमें देखिए हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम ये जो वैल्यू है इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। ये वाली वैल्यू एज इट इज आती जाएगी, इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। किस तरीके से लेंगे, 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 4 प्लस 3 अंडर रूट 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसे कॉन्जुगेट के साथ, यानी साइन चेंज करके 4 माइनस 3 अंडर रूट 2, और इसी तरीके से नीचे भी वैल्यू आएगी 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। इसके बाद ये देखें, ये ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम पहले 8 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम लिखते हैं 8 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। इसके बाद इस वैल्यू को हम पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। ओवर की बात करें तो ये वैल्यू एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में। इसके ऊपर हम सेम फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी a माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। हम इसको क्लोज करेंगे, इसको हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस ये पूरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ये वैल्यू एज इट इज आती रहेगी p प्लस क्यू अंडर रूट 2। देखें ये 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा हमारे पास 32। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये सिर्फ बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा माइनस 8 3 24 अंडर रूट 2। अब इसी तरह ये वाली वैल्यू को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 4 12 अंडर रूट 2। अब ये देखें ये वाली वैल्यू नेक्स्ट से मल्टीप्लाई होगी, तो इसको हम करेंगे माइनस 3 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 3 3 9। देखें ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर ओपन करें, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16। फिर देखिए दो वैल्यूज हैं तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं 3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ये देखें इस स्क्वायर स्क्वायर से कट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 32 माइनस 24 अंडर रूट 2 माइनस 12 अंडर रूट 2। ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हो गया तो ये 9 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 18 9 2 18। ये देखिए आ जाएगा 16 3 का स्क्वायर 9 और ये 2 का स्क्वायर अंडर रूट से कट हो गया, तो ये 2 इससे अब मल्टीप्लाई होगा। अब ये देखें ये वैल्यू प्लस है और ये वैल्यू भी प्लस में है। 32 और 18 को अगर हम प्लस करें तो ये आ जाएगा 50, इसको हम लिखेंगे 50। अब ये देखिए अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 ये दोनों वैल्यू सेम है और ये दोनों भी माइनस माइनस प्लस हो रही हैं, तो 24 और 12 को प्लस करें तो ये आ जाएगा माइनस 36। ये आ जाएगा 36 अंडर रूट 2। 16 माइनस 9 2 18, ये आ गया 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 और 16 माइनस 18 होता है माइनस 2। देखें 2 डिनोमिनेटर है, इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 50 ओवर माइनस 2, यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये आ जाएगा माइनस 36 अंडर रूट 2 ओवर माइनस 2। इसमें हमने क्या किया, ये जो 2 था डिनोमिनेटर में इसको हमने अलग अलग कर लिया। अब देखें इसकी हम कटिंग करते हैं, 2 1 ज़ा 2 तो 2 2 ज़ा 4 1 कैरी गया तो ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे ये साइन ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 25
यहाँ पे देखें 236 को कट कर रहा है, तो 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी किया तो ये 16 बन गया, 2 8 ज़ा 16, ये माइनस माइनस अब ये हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 18 अंडर रूट 2, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी p प्लस क्यू अंडर रूट 2। इसको हम इस साइड पे भी लिख सकते हैं, ये हम लिख लेते हैं p प्लस क्यू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू माइनस 25 प्लस 18 अंडर रूट 2। यहाँ पे देखें ये p हमारा हो जाएगा माइनस 25 के इक्वल, इस क्योंकि हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हम यहाँ पे इसको करेंगे p इज इक्वल टू माइनस 25, और यहाँ पे देखें q अंडर रूट 2 किसके इक्वल अब आएगा 18 अंडर रूट 2 के, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 के इक्वल है, हम यहाँ पे लिख लेंगे अब q इज इक्वल टू 18।